जी माँ। जी। वेलकम बैक। अभी हम कुछ चीज़ें रिपीट करती हैं जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको अब सिंपली तौर पे एक स्टेप से लेके चलूँगा। पहले तो हमने ओवरऑल जायज़ा लिया था बेसिक इंग्लिश का। हम्म अब हम स्टेप हम्म बाय स्टेप चलेंगे। जो हमने सीखना होगा, हो सकता है कि एक एक लेक्चर में वो चीज़ें होती जाएं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि पूरा टॉपिक ही एक लेक्चर में ख़त्म हो, और बाज़ औक़ात दो दो लेक्चर में एक टॉपिक ख़त्म होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने क्या पढ़ा? फ़िक्रे में कितनी चीज़ें होती हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। किस चीज़ से पता चलता है कि ज़माना कौन सा है और क्या हो रहा है काम? वर्ब से पता चलता वर्ब है। से। वर्ब की कितनी हालतें होती हैं? वर्ब की चार। ये मैंने आपको नहीं चार। बताई थी, चार होती हैं। पहली हालत, दूसरी हालत, तीसरी हालत, चौथी हालत, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर आईएनजी फॉर्म। अच्छा फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट। अच्छा सेकंड एट। फॉर्म, एट। थर्ड फॉर्म, ईटन। और फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग, चौथी फॉर्म। जैसे कि लेट मी टेल यू, यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये इंजॉइंग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एंजाइम। ये फोर्थ आई फॉर्म होती है। आई एन जी लिखा हुआ ना आखिर पे, इसको फोर्थ जे। फॉर्म बोला जाता है। तो हर फॉर्म का अपना अपना मीनिंग होता है। काम वही हो रहा होता है। पहली फॉर्म में भी वही काम हो रहा है, जैसे खा रहा है। दूसरी फॉर्म में भी खा रहा है, तीसरी फॉर्म में भी खा रहा है, चौथी फॉर्म में भी खा रहा होता है। लेकिन खाता है पहली फॉर्म में, खाया दूसरी फॉर्म में, खा चुका तीसरी फॉर्म में, खा रहा चौथी फॉर्म में। अच्छा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा आज के लेक्चर में। फर्स्ट ठीक ऑफ ऑल, ये देखिए, आप आपके सामने है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम। ये आपने कभी नहीं भूलना है, इनको सब्जेक्ट ठीक बोला जाता है। तो कल का आपको होमवर्क दिया गया था फाइल के हवाले से, मुझे ठीक। सुनाइएगा प्लीज़। आई माई मी वी आवर अस यू योर यू दे देयर देम ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट हु हुज whom। ओके, सो दैट्स फाइन। आई माई मी, मैं मेरा मुझे, वी अवर अस हम हमारा हमें, यू योर यू तुम तुम्हारा तुम्हें, दे देयर उन्हें देम वो उनका उन्हें, ही हिज हिम वो उसको उसका या उसका उसको, शी हर हर ठीक। वो उसका उसको। शी का मतलब था वो लड़की। सो ये आपने क्लियर करने थे, आपने अच्छा कि इनको याद ही कर लिया, दैट्स ऑल ग्रेट। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये आनी चाहिए। मुझे ये सुनाइएगा ज़रा। ये ये मैंने सुबह देखा है स्काई पे ना। एक्सक्यूज सॉरी, ये नहीं देख सकी मी। मैं ओके, ये। मैं आपको ज़रा इनके बारे में रिपीट करता चलूँ, फिर हम लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ये ठीक। थोड़ा सा इसको आप डेमॉन्स्ट्रेट समझ लें। इस सबक को आप कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट। डेमो, ये डेमो बोलते हैं इनको, कि किसी की डेमो। तरफ इशारा किया जाता है। जैसे कि ये, वो, यहाँ, वहाँ, ये है, वो है, यहाँ है, वहाँ है। फिर ये है से बना ये था, और वो है से बना वो था। यहाँ है, वहाँ है, यहाँ था, वहाँ था। राइट। तो ये ज़माने भी हैं, और इनके साथ साथ इनके डेमॉन्स्ट्रेटिव नाउन इनको बोला जाता है, प्रोनाउन। जब हम इशारा करते हैं, जैसे कि दिस का मतलब क्या है? ये। ये दैट दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूर के लिए। दिस का इस्तेमाल सिंगल चीज़ के लिए किया जाता है, यानी कि ये एक, वाहिद। अच्छा। ये एक, वाहिद। ठीक। लेकिन नज़दीक, हम्म। लेकिन नजदीक। नज़दीक। और दैट एक ही होता है, लेकिन दूर होता है। दूर। ये, यानी मेरे सामने की पड़ी हुई है, फ्रेशनर ठीक। पड़ा है, फ्रेम पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, माइक पड़ा है, माउस की कीबोर्ड। ये मैं इनको दिस दिस बोलूँगा, यानी कि दिस इज़ माउस, दिस इज़ लैपटॉप, दिस इज़ ठीक। माई फ्रेंड, दिस पिक्चर इज़ ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज़ मी इन दिस पिक्चर। तो मैं उसके लिए दिस क्यों कहूँगा? सुनने वाले को ये पता चलेगा कि दिस का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब नज़दीक भी है और एक भी है। अच्छा। और दिस को उर्दू में ये बोला जाता है।
ये बोला जाता है। जिसका उर्दू ही ये के लिए ये, जी। दैट वो, और उर्दू में हम दूर को वो तो नहीं, ये तो नहीं बोलते ना, ये देखो हम कहते हैं वो देखो। वो देखो। तो इंग्लिश में हम दिस तो नहीं कहेंगे ना दूर के लिए। जी। इंग्लिश में हम कहेंगे दैट इज माई फ्रेंड कम इन, तो इसका मतलब होगा वो मेरा दोस्त आ रहा है। वो कम इन कि वो दूर, सामने नहीं है, नज़दीक नहीं है। दैट दूर, दैट दिस वो नज़दीक, नजदीक। दिस ये नज़दीक, जी। और दैट वो दूर। वो दूर। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये आपके सामने क्या चीज़ पड़ी हुई है? बुक पढ़ी हुई है। ओके, फोन पढ़ा। बुक, फोन, पेंसिल। ओके। तो इसको आप क्या कहेंगी, दिस कहेंगी या दैट कहेंगी? मैं दिस कहूँगी। दिस कहेंगे, एब्सोल्युटली आप दिस कहेंगी, क्योंकि ये नज़दीक है। नजदीक है। और वो दूर के लिए दूर के लिए आप दैट इस्तेमाल करोगे। दैट, यू विल यूज़ दैट। और आप इसके लिए एग्जाम्पल देंगे, दैट इज़ अ कैट, अगर दरख्त पे बैठी हुई है। जी। दैट इज़ अ मैंगो ट्री, दैट इज़ माई फ्रेंड। बाज़ का हम ज़माने की बात करते ना, कि उस ज़माने में ये चीज़ें सस्ती थी, तो फिर भी जी। हम दैट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दूर चला जाता है, वक्त भी एक दूर फासला रखता है। जी। एक वक्त नज़दीक होता है, एक वक्त दूर होता है, एक वक्त अभी आना होता है। तो जी। ओवरऑल बातें होती ही इसी की हैं, नज़दीकी दूरी की। ज़माने भी नज़दीकी दूरी की वजह से ही मुख्तलिफ होते हैं। जी। जैसे एक कल आने वाला, एक कल आएगा, गुज़र चुका, एक मौजूदा। तो ये तीनों क्या हैं, ज़माने। तो एक दिन होता है ये वाला दिन, दिस डे। जी। एक गुज़र गया आपका दिन, तो आप बोलेंगे दैट डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जी। आप अपने बेटे से मिलती हैं, जी। तो आप कहती हैं कि आई मेट विद माई सन दिस डे। मैं अपने बेटे से इस दिन मिली। और अगर आप कहना चाहेंगी कि मैं उस दिन मिली, जी। ये वाला दिन गुजर जाता है, 10 दिन बाद आप इस दिन को बोलेंगी जो गुजर गया, बोलेंगी आई मेट माई सन दैट डे। लेट मी राइट इट फॉर यू। लेट मी राइट इट फॉर यू। दिस डे, इसका क्या मतलब है? ये दिन, क्योंकि ये आज का दिन है। और अगर 10 दिन गुजर जाएं, जी। तो फिर आप क्या कहेंगे? दैट डे। दैट डे। मैं इस दिन, यानी आज, जी। या इस दिन, यानी दिस डे से मालूम होगा कि इस दिन से मालूम होगा कि सामने ही है, जैसे कोई चीज़ सामने ना, इसी तरह मुझे भी मालूम हो जाएगा कि आपने दिस का कहा है कि, और ये मौजूद है और नज़दीक है। ओके, होल्ड कीजिएगा। सो बात हो रही है, मैं इस दिन अपने बेटे से मिली। बेटे से लेट मी सेट इट फॉर यू। जी, जी। मैं अपने बेटे से इस दिन मिली। जी। आई मेट माई सन दिस डे। दिस डे आई मेट माई सन। मुझे किस तरह से पता चला कि ये आज के दिन की बात हो रही है? दिस डे से, दैट्स राइट। और अगर आप कहना चाहिए, ये अब 10 दिन बाद आप इस दिस डे को नहीं बोलेंगी। जिस तरह आप आज को कल नहीं बोलती, कल को आज नहीं बोलती, यानी कि आज के दिन अगर गुजर जाए तो फिर आप इसको बोलेंगी कल, परसों, चौथ, गुजरा हुआ दिन, फलां दिन। तो आप बोलेंगी दैट डे। क्या बोलेंगी? दैट डे। अब ये इससे क्या बन गया? मतलब इससे बन गया उस। दिस होता है इस, और दैट होता है उस। इस दिन, उस दिन। ठीक है। सिंपली यही दिस और दैट में डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ठीक है। दिस दिन और उस दिन। ठीक है। दिस दिन और उस दिन। ओके,
दिस ये एक, दैट वो एक। वो एक। अच्छा, ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे दिस की एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई, मैं आपको सेपरेटली लिख देता हूँ। खैर, दिस के साथ इज़ होगा, अच्छा। क्योंकि दिस का मतलब होता है ये अकेला एक, और इसके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एनीवे आप इनके कल मीनिंग्स मैं आपको शॉर्ट भेजता हूँ, इसका आप याद कर लीजिएगा। मैं रिपीट करता चलूँ, दिस ये, जी। दैट वो, वो। हियर यहाँ, हियर यहाँ। दियर वहाँ। देयर ये वहाँ। वर्ड्स मीनिंग ही समझिए इनको। दिस इज़ ये है, जी। दिस इज ये दैट है। इज़ वो है, दैट इज वो है। दिस वाज ये था, दिस वाज ये था। दैट वाज वो था, दैट वाज वो था। हियर यहाँ, हियर यहाँ। दियर, देयर वहाँ। हियर इज़, हियर इज यहाँ है। देयर इज़, देयर इज वहाँ है। हियर वाज, हियर वाज यहाँ था। देयर वाज। देयर वाज वहाँ था। तो हियर का मतलब हुआ यहाँ, और देयर का मतलब हुआ वहाँ। हाँ। एक होता है ये वो, एक होता है यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ। ठीक है। ऑलराइट, जी। let me explain you more about this, that, those, these. Let me explain you more. This, इसकी जमा है these, यानी सामने दो चीज़ें पड़ी हैं तो फिर आप this नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे these। यानी एक पेंसिल थी तो फिर this, और ज्यादा होगा तो दीज आ जाएगा। पेंसिल। कितना डिफरेंस आ गया। दिस का मतलब होता है ये है पेंसिल, These are pencils. ये हैं पेंसिल्स। ऑलराइट, ये अब आपको मैं दिस का बताता हूँ, दैट का, दैट और दोस। दैट हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जी। याद रखिएगा। ये वाला जो है ना दिस, ये वाला, जी। ये होता है नज़दीक के लिए, जी। या सिंगल हो तो दिस, जी। जमा हो तो फिर दोस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दोस। लेकिन दिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस। दिस बोलते हैं। दिस की जमा क्या है? दिस। दिस। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं दैट और दोस्त की तरफ। किसकी तरफ? दैट। दोस। दैट एंड दोस्त। सो दैट होता है वो दूर एक, दैट इज़ माई फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड की बात हो रही है जो वो है, दूर है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। क्लियर होगी बात? ओके। आपने मुझे थोड़ी सी चीज़ें थी हमारे जो लेक्चर में थी, मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। बात हो रही थी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म की, जो आपको कदरे कंफ्यूज कर रही थी। उसमें दो रीज़न थी कि एक उर्दू ही साथ में लिखी हुई थी, दूसरा ये कि मैं फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा था और चारों एक ही तरफ पढ़ा रहा था, एक ही पैराग्राफ में। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको हमारे जो लेक्चर है ये वाला, इसमें उस बात को क्लियर करने की, ताकि हम आगे नहीं बढ़ते जब तक एक चीज़ की समझ नहीं आती। सो हो सकता है कि जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उनके जहन में भी कुछ चीज़ें रह गई हों। ऑलराइट, मैं फिर भी उनको बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ रह जाए तो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम इस लेक्चर में वो इम्प्रूव कर दें। तो हम आप बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे मैं अब लिखना चाहता हूँ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। ऑलराइट, आर यू देयर? तो हम अब इसके मुताबिक पहली फॉर्म में आपको लेके चलते हैं। पहले तो मैं आपके लिए उर्दू लिखना चाहूँगा। जब आप कहते हैं, बात यह है कि पहली फॉर्म ज़्यादातर हमेशा उर्दू में तो इस तरह होती है, सिंपली तौर पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। तो अगर ये समझ नहीं आई तो फिर इस तरह से समझ लें कि कोई भी बात मौजूदा ज़माने में हम करते हैं, प्रेजेंट ज़माने में। किस ज़माने में? प्रेजेंट।
प्रेजेंट के ज़माने में जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये मेरे साथ रहता है, हम वहाँ रहते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये लड़का झूठ बोलता है, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। यानी हम अपनी रूटीन बयान करते हैं कि हम 6 बजे अपने मुरब्बा चले जाते हैं, 7 बजे डेरे में चले जाते हैं, कोई कहता है मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, कोई कहता है मैं उठता ही 10 बजे हूँ, कोई कहता है मैं 12 बजे सोता हूँ। इसमें ता हूँ आया। जी फिर मैं दोबारा फिक्र रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आप इनको फील कीजिएगा कि मैंने ता है, ती है, ता हूँ पे ख़त्म किया। मैं आपको ख़त लिखता हूँ हर रोज़। आप 2 बजे नहाते हो, वो जुमे के अलावा नहीं नहाता है। हम सर्दियों में रात को देर से सोते हैं, वो सुबह सवेरे उठता है, वो मेरे लिए नाश्ता बनाता है। तो ता है, ती है, ता हूँ का हमारा स्ट्रक्चर पूरा होता है। आप कोई भी ऐसी बात कीजिए जिसमें चलें आप मुझे किसी फीमेल दोस्त के बारे में जो आपकी फ्रेंड है उनकी खूबियाँ बताइए। जैसे कि आप उनको बताइए कि वो दिल की साफ़ है और अच्छी अच्छी बातें करती है। आप ये बताइए आप कि आपकी फ्रेंड कितने बजे उठती हैं? अम, ऐसा कुछ चलिए आप कितने बजे उठती हैं माँ? हम उठते हैं, मैं 6 o'clock उठती हूँ। 6 o'clock मैं उठते हैं। 6 बजे उठती हूँ आप अपनी रूटीन बताइए। और उसके बाद नमाज पढ़ी, नमाज के बाद बच्चों को उठाया, बच्चों ने फिर उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, फिर उनको स्कूल भेजा। ये आप बताइए जिसमें इस तरह ना बताइए, इस तरह बताइए कि 8 अच्छा बजे अच्छा उठती अच्छा। हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं बच्चों को उठाती हूँ, फिर मैं उनको स्कूल छोड़कर आती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं अपनी इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। ओके, आपने हमें बताया कि ता है, ती हूँ, ऑलराइट। आपने ये बातें जब इंग्लिश में करनी है तो आपको जब वो कैब दी जाएगी तो वो होंगी फर्स्ट फॉर्म में। किस में? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में। अभी मैं आपको इस के लिए एक फॉर्म दे रहा हूँ, ये लीजिए। ये फॉर्म हो गया आपकी लिव। लिव एक वर्ब है जिसका मतलब है रहना। लिव का क्या जी मतलब है? रहना। रहना। रहना कहाँ? रहना जहाँ भी रहना, रहना जी हो। लिव का मतलब क्या है? रहना। रहना। अब हमारे पास जो फ़िक्रे हैं वो है मैं रहता हूँ। इसमें आपकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए इसी के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फॉर्म के। जी आई लिव। बस। मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, फ़िक्रा वही है। जी आई लिव। यहाँ की इंग्लिश क्या बताई थी आपको? हियर। लिव हियर। मैं आपके साथ रहता हूँ। आई लिव हियर आपके साथ, आपके साथ की इंग्लिश होगी विद यू। विद यू। विद यू को बोलते हैं वी यू, यानी वी वी यू। आई लिव विद यू। ऑलराइट, वही मतलब विद यू ही पढ़ लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। आई लिव विद यू। आई लिव विद यू। और विद यू का क्या मतलब है? मैं आपके साथ रहता हूँ। विद का विद मतलब साथ, यू का मतलब साथ, तुम, लिव रहना, आई मैं। मैं स्कूल रहता हूँ। अब इसमें से आप क्या हटाएंगे और क्या लगाएंगे? मैं आई विद को हटाएंगे यहाँ से। विद को भी हटा दिया, और किसको हटाना है? आई
लिव को भी हटा देना है। लिव को भी हटा देना है, चले हटा दिया। आई आई गो टू स्कूल। नहीं, ये तो होता है ना, मैं स्कूल जाता हूँ। रहता हूँ, रहना की इंग्लिश क्या है? नो नो लिव लगेगा, लिव लगेगा। आ गया लिव। रहता हूँ। रहता तो हो गया ना, हेयर तो होता है यहाँ, एक चीज़ रहती है, स्कूल। बस इतनी सी बात है। दैट्स ग्रेट ऑफ यू। ये फिक्र आपने खुद बनाया ना? जी। जेन्युइनली आपका अपना फिक्र है। आई लिव इन स्कूल, आई लिव इन स्कूल, ठीक है फिक्रा। अब मैं घर रहता हूँ। मैं घर रहता हूँ। आई लिव होम। ठीक हो गया, आई लिव होम। दैट्स ग्रेट, आई लिव इन होम। इतनी सी बात है, ठीक हो गया। इन का क्या? इन में होता है मतलब वो हमें डायरेक्ट देना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को। इन हो गया, टू हो गया, ये आप छोड़ें छोटी छोटी चीज़ों को। आई लिव इन होम। ठीक हो गया। चाहता तो ये हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली लेके आऊँ। चलें, ये आप आज को यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखिए। अभी मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा याद करने का काम। ओके, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, आपको उसके लिए इस लिंक पे आना, जो मैंने आपको लिंक भेजा है EnglishEA.com। पहले अपने वेबसाइट में आना है, यहाँ से आपने नीचे आना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की लिस्ट आएगी। लेट मी शो यू, लेट मी फाइंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिंक। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होगा इस तरह का। ऑलराइट, अच्छा अच्छा अच्छा। इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, जैसे कि आज हमें आपको ये पार्ट 1 ओपन करना है। ओपन किया इसको। आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं, नया लिंक खुलता है, वो एक पूरी लिस्ट होती है। अदरवाइज़ इसी लिंक के अंदर अगर आप नीचे आती हैं, जैसे कि ये आपको वीडियोस में भी मिल जाती हैं। ये नीचे वीडियोस पड़ी, मैं ऊपर माउस को होवर कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको पहला सेट दे रहा हूँ जो कि इस साइड पे पड़ा हुआ है। जी जी जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, इसको सेट 1 है ये। तो यहाँ से आप पहली 5 फॉर्म्स याद करेंगे। यहाँ पे आप मैनुअली भी पढ़ सकती हैं, ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये लिंक आपको अगर चाहिए तो आप को मैं सेंड कर देता हूँ आपको कमेंट में भी। वेल, ये जो मैंने पहले सेट पे क्लिक किया था, यानी यहाँ पर सेट 1 पे, तो ये भी ओपन नहीं हो रहा। आई थिंक देयर मस्ट बी इंटरनेट इशू। या ये ओपन हो गया। ये पहली फॉर्म है, आई मीन पहली वर्ब है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये नंबर 4 और ये 5। बस इतनी। आज मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा। ये पहली फॉर्म में मैं आपको ये PDF में आप डाउनलोड भी कर सकती हैं। अगर आप क्लिक करेंगे साइट पे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ये यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे ऊपर को, तो पहली फॉर्म है जो लिखी हुई है अब्यूज़, मतलब गाली देना। अब्यूज़, गाली देना। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्सेप्ट, कबूल करना। अब्यूज़, अब्यूज़, गाली देना। एक्सेप्ट, कबूल करना। अक्यूज़, इल्ज़ाम लगाना। अक्यूज़, इल्ज़ाम लगाना। एक्ट, अमल करना। एक्ट का मतलब क्या है? अमल करना। अमल करना। एक्ट मीन अमल करना। और 5वीं फॉर्म है, यानी वर्ब है, एडमायर, तारीफ़ करना। ये 5 लफ्ज़ ही हैं, आप इनको याद लाजमी कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ, एडमायर, तारीफ़ करना। और ये पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है एडमायर्ड, तीसरी फॉर्म है एडमायर्ड। ये आप देख सकती हैं, लिखा हुआ है
सेकंड फॉर्म, फिर लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म। मैं ज़रा इसको जूम इन कर लूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म और इसके सामने पड़ी हुई है सेकंड फॉर्म। ये देखिए, तो एडमायर तारीफ़ करना, एडमायर तारीफ़ करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड। तो कल आपने इस तरह से सुनानी है, मैंने आपसे पूछनी है, मैंने आपको कहना है तारीफ़ करना, आपने कहना है एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। फिर अमल करना, अमल करने से मीन कि किसी चीज़ के ऊपर अमल करना, फॉलो करना, किसी की बात को मान लेना। हम किसी चीज़ के ऊपर चलते हैं, किसी की नसीहत को मान लेना, एक्ट करना, एक्ट अपॉन। तो एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। मैं बोलूँगा अमल करना, आपका जवाब होगा एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। फिर होगा इल्ज़ाम लगाना, आपने कहना अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। चलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ओके, इनका हम यूज़ भी कर लेते हैं। ये आप लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको चाहिए। और हाँ, यहाँ पे आपने जैसे सेट 2 लिखा हुआ है, ये सेट 5 है, ये सेट 4 है। इसी तरह यहाँ पे आपको सेट 1 भी नज़र आ जाएगा पहले नंबर पे। ये देखिए, ये सेट 1 है, आप यहाँ से ओपन करके सुन भी सकती हैं जब आप तैयारी करें। तो इनको आप अगर सुनना चाहें किसी भी वर्ड को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सुन सकती हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पढ़ भी सकती हैं। बाज़ का आपका दिल करे कि आप सारा याद करना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी भी हुई हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़नी, आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ पड़े हुए हैं, ये सारे 1 2 3 4 सारे पीडीएफ्स हैं, और वीडियोस भी यहाँ पे हैं, और इसी लिंक के नीचे ही इसी पेज पे ये सारी लिखी भी पड़ी हुई हैं। ऑलराइट, अब हम इनको 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। ऑलराइट, ये था अब्यूज़। क्या था इसका, क्या मतलब है? गाली देना, गाली देना। क्या लिखा हुआ है? अब्यूज़। अच्छा, वो गाली देते हैं, वो गाली देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? वो ज़्यादा है ना, वो दे, ये सब्जेक्ट है ना, दे, वो दे अब्यूज़, दे अब्यूज़। मैं गाली देता हूँ, मैं गाली देता हूँ। वो गाली देती है। abuses। हम गाली देते हैं। अब इस तरह मत बोलो वी अब्यूज, ऐसे नहीं, ऐसे बोले वी अब्यूज। हाँ, इतनी सी बात है। अच्छा, वो गाली देता है। ठीक हो गया। आपने गौर किया होगा कि अब्यूज़ के साथ अब्यूज़र्स भी आ रहा है। ये अब्यूज़र्स लिखा हुआ है, ये भी अब्यूज़र्स, बाकी सारे अब्यूज़ हैं। मैं बताता हूँ किन किन के साथ अब्यूज़र्स लिखा है। शी के साथ और ही के साथ। किन किन के साथ? ए, आपको पता है आप किन किन के साथ अब्यूज़र्स लगाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये इनके साथ अब अब्यूज़र्स लगाएंगे। ही आएगा, शी, इट।
नेक्स्ट टाइम अगर हम दूसरी फॉर्म अभी करने जा रहे हैं ना, ही होगा, शी होगा या इट आए, इनके साथ आपने एस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जिस तरह हमने अब्यूज़ के बजाय अब्यूजेस कहा, और अगली फॉर्म हम करेंगे एक्सेप्ट। क्या करेंगे? एक्सेप्ट। तो आपने ही के साथ एक्सेप्ट्स कहना है। क्या कहना है? हाँ, एस लगा देना लास्ट। हाँ, किन के साथ? ही के साथ, शी के साथ। ऑलराइट। इनमें क्या चीज़ नहीं आ रही? सब्जेक्ट है, ये वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्यों ना हम एक एक ऑब्जेक्ट भी इनमें ऐड कर दें? क्या ख्याल है? ऑब्जेक्ट एक एक लगाते हैं। चलें, वो मुझे गाली देते हैं। वो तो ऑब्जेक्ट आखिर पे आता है कि शुरू में आता है? आखिर में आता है। मी। अच्छा, वो हमें गाली दे, मैं उनको गाली देता हूँ। उनको, उनको आपने पढ़ा था ना, दे, देयर, देम। देम आ जाएगा ना? दे, देयर, देम। जैसे आपने पढ़ा ना, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम। ऑलराइट। इसी तरह आपने यहाँ पे देम की इंग्लिश है उनको। मैंने आपको ये वर्ड्स मीनिंग की तरह पढ़ाए थे कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और ये देखिए, ये देखिए, ये आपको इनके मीनिंग लाजमी याद करने चाहिए ताकि आज ये काम आ रहे थे। ताकि ये देखिए, ये देम लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे उन्हें लिखा हुआ, यानी उनको या उन्हें एक ही बात है ना, ये वाली देम, उन्हें। इसी तरह अब मैं कहने लगा हूँ कि उसको, उसको उसको लिखा हुआ है। उसको की इंग्लिश क्या है? हिम। ओके, हमें, हमें, हमें के लिए आप क्या कहेंगे? अस। अस। और अगर मैं तुम्हें कहूँ तो आपने कहना यू। जैसे मैंने कहा ना मुझे, तो मुझे मैंने मी लगाया था, ये वाला मी है। ये आपको ये याद करना ज़रूरी है। ये आप लिस्ट बना लीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप एक ऐसी लिस्ट तश्कील दे लीजिए जो आपके लिए इजी हो जाए कि आई के सामने मैं लिखा हो, माई के सामने मेरा लिखा हो, मी के सामने मुझे लिखा हो। फिर आप नीचे लिखिए वी के सामने लिखा हो हम, अवर के सामने लिखा, मैं आपको तरतीब बना के दूंगा, अदरवाइज आई थाट के आप बना लेंगे। अभी ये लेक्चर आप, सॉरी पेपर सेंड किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो मैंने देख लिया था। मैं पेपर वो अभी चेक करता हूँ कुछ देर में। लेट मी सी। हाँ बिल्कुल इसी तरह से इनमें आपने उर्दू भी लिखी हुई है। दैट्स ग्रेट, गुड वर्क बाय यू। आई मैं, माई मेरा, मी मुझे। दैट्स गुड है राइटिंग यू हैव। हाँ माशाल्लाह, ये आपने खुद लिखा है वहाँ। ठीक है, अभी आप इसको सामने रखिए। ओके, जब मैं आपको भी फ़िक्रे में इस्तेमाल करवाऊँगा तो आप इनका इस्तेमाल भी कीजिएगा। ये प्रोनाउन होते हैं, इनको इसमें ज़मीर बोला जाता है। ये बहुत अच्छे लिखे हैं आपने, अच्छा क्या, ये काम आएंगे आपके, और हमारे भी जब हम लेक्चर में करेंगे। ओके, मैं उनको गाली देता हूँ, यानी उन्हें। तो आपने यहाँ पे बताया कि दैम आएगा। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, वो उस लड़के को गाली देती है, उसको। लिस्ट में देखिए कि लड़के की बात हो रही है। अच्छा, लड़के की बात हो रही है। उसका हिम, उसको हिम, हाँ शाबाश। हम उस लड़के को गाली देते हैं। उसको हे,
नहीं नहीं, उस लड़की को। अच्छा, लड़की को, लड़की उसको हर आएगा। हर, वो हमें गाली देता है, हमको, हमें, वी, अवर, अस। हमें गाली देता है। हम्म, अस, अस, दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। दूसरी फॉर्म हम इस्तेमाल करना चाहेंगे एक्सेप्ट, जिसका मतलब है कबूल करना, जिसका मतलब है कबूल करना। मैं कबूल करता हूँ, मैं आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। अच्छा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट डालना चाहे तो आई एक्सेप्ट मी। मैं मुझे कबूल करता हूँ, नहीं, आई एक्सेप्ट मैं उसे कबूल करता हूँ। यू। यू तो होता है तुम्हें, उसे, उस लड़के को। उस लड़के को हिज नहीं, हिज होता है उसका, उसको की इंग्लिश है हिम, ये वाला। हम्म, अच्छा, मैं कबूल करता हूँ, आई एक्सेप्ट तो आएगा ना। जी। मगर यहाँ पे किसको कबूल करता हूँ? मैं दरख्वास्त कबूल करता हूँ। क्या करता हूँ? दरख्वास्त कबूल करता हूँ। हिम की बजाय अब क्या आएगा, सोचिए। दरख्वास्त की इंग्लिश क्या है? एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट। करना। चलिए हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अरे अरे अरे, ये देखिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक क्या हो चुकी है, ऑब्जेक्ट आ चुकी है, दरख्वास्त। और यहाँ पे एप्लीकेशन भी आप कह सकती हैं। अब वो कबूल करता है, करता है, ही करता है, सिर्फ कबूल ही करता है, किसी को भी नहीं करता। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही एक्सेप्ट और साथ में एस लगा दो, ओके, क्योंकि यही आ रहा है, ही शी इट के साथ ऐसा आएगा। ओके, हम कबूल करते हैं, फिर वही बात, बस वी एक्सेप्ट। वो कबूल करते हैं, वो ज़्यादा हैं शायद। दे एक्सेप्ट। अब थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट डाल दिए यहाँ पे। वो कबूल करता है, किसको करता है? किन को करता होगा? चलें, मुझे, वो मुझे कबूल करता है। ही एक्सेप्ट्स। मुझे की क्या इंग्लिश है? आई है या माई है या मी है? मी। हम उसे, यानी उस लड़की को, शी तो होता है वो, शी का तो सिर्फ यही मतलब है वो लड़की। आप देखिए ना, लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, ये देखिए, शी है ना। शी किधर है? ये लिखा है शी, और इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है? हर। उसको, हाँ हर, ये वाला। आपके पास लिस्ट भी पड़ी है, और आपको कम से कम वो तो गलती मत कीजिए जो आपके सामने चीज़ है। अच्छा, वो
उस लड़के को कबूल करते हैं। वो उस लड़के को करते हैं, करते ये ही वाले में होगा ना? ही वाला, ठीक है, करते हैं, हे उसको, हिम उसको, हिम। हिम, आप आखिरी लाइन पे तवज्जो दीजिए, जो आखिरी लाइनें हैं वो नज़र दौड़ाइए यहाँ पे। ये देखिए, सिर्फ इस लाइन पे नज़र रखिए, इस पे मी, अस, देम, हिम, इट, इस पे गौर कीजिए, ये आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अच्छा, आपके लिए दरख्वास्त करता हूँ, ये आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है, जी जी जी, ये आपने कुछ भी नहीं किया, ये होमवर्क नहीं होता, ग्राइंडिंग वर्क चलता है। कम से कम लिखने में तो आप 10-10 दफ़ा तो लिखो ये छोटी छोटी चीज़ें, ताकि ये भूले ना, ये जहन में चली जाए। ये कौन सा एक दफ़ा याद करके सुना दिया दैट्स इट, नो, ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलना है, तो इसको 10 दफ़ा आप काइंडली इसको लाजमी लिखिएगा, चलो ठीक, मैं आज ये प्रैक्टिस करती हूँ। ताकि 10वीं दफ़ा वो वक्त है कि आप ज़ुबानी लिख लें। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये थे ऑब्जेक्ट्स भी हमने ऐड कर दिए। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तीसरी वर्ब का अब्यूज़ भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं इंसान करता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या है? मैं आई, अगर आपने ये अच्छी तरह से याद की हुई, आज आप बहुत जल्दी बोल लेते हैं ये वाले फ़िक्रे, क्योंकि आपके पास एक्यूज़ की इंग्लिश सामने पड़ी हुई है, ठीक है, एक्यूज़। और मैं की इंग्लिश आई है, जो मैं कल आपको बता चुका था कि कल होमवर्क आपने वो याद नहीं किया अच्छी तरह से। नहीं कर सकती इंशाल्लाह, ये भी सच दैट्स क्वेश्चन ओके। देखो। आज आपको गिल्टी फील करनी चाहिए कि आपने नहीं पढ़ा, कम से कम नहीं आप अच्छी मुझे, तरह पढ़ती। नहीं मुझे कोई पता बात नहीं, है। कम से कम आपको कुछ चीज़ों की समझ आ रही है ना? नहीं नहीं, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये ठीक मैं है, दैट्स इंशाल्लाह ग्रेट। कंप्लीट करूँगी। एक्ट, अमल करना, मैं अमल करता हूँ, ये तो यूज़ करते हैं हम फ़िक्रे में, ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्ट, ये याद रखना, हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबूल करना, एक्ट, अमल करना, एक्ट का मतलब अगर हो अमल करना, जी, अमल करना, तो मैं आपकी बात पर अमल करता हूँ। आपने ट्रांसलेशन इस तरह से करनी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से आपने चलना है, मैं आई अमल करता हूँ, एक्ट, आगे आपकी बात पर, तो यहाँ पे आखिरी ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू में तरतीब आपने ज़हन में सोचनी है, यहाँ से शुरू होती है और इधर से इधर जाती है। अच्छा, आई, मैं करूँगा, ठीक है, इसी तरह मैं दरख्वास्त कबूल करता हूँ, मैं, फिर यहाँ से कबूल करता हूँ दरख्वास्त, वो कबूल करता है मुझे, हम कबूल करते हैं उसे, यानी ये तरतीब होती है। अच्छा, मैं आपकी बात पर अमल करता हूँ, मैं तो चलें आई हो गया, जी, आई, और आगे फिर अमल करता हूँ कि इंग्लिश आएगी या आपकी बात की इंग्लिश आएगी? अमल करता हूँ, अमल करता हूँ, ओके। आई एक्ट अपॉन, अपॉन, आगे फिर आता है आपकी बात पर। मेरी जो आपकी बात पे जो अमल करना है वो होता है एडवाइस, योर एडवाइस। ये योर मैंने क्यों लिखा, सोचिए क्यों लिखा मैंने योर? तुम्हारा, हाँ, आपका, आपका या आपकी, जी, ओके। ये आपने कल इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद भी करना है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है, हमने एक कन्वर्सेशन को डिस्कस करना है, तो इसी लिंक में आप आइए, होम में, यानी englishyear.com पे, इसी में ही होम पर मेन पेज पर आपको मिलेगी ये वाली बुक जो है स्मॉल टॉक की। किसकी? स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक खुलेगा जिसमें पहली कन्वर्सेशन है जिसका नाम है हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। इसमें आपको कन्वर्सेशन मिलेगी हमारे बिटवीन कि आप अपना हल्का सा इंट्रो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इंट्रो करता है, इंट्रो।
जिसमें लिखा हुआ है हु आर यू। मेरे साथ साथ इनको पढ़िएगा। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है। माई नेम इज़ अली। माय नेम इज अली। व्हाट्स योर्स, आपका क्या है। व्हाट्स योर्स, आपका क्या है। ये योर्स का मतलब है आपका। माइन इज़ टॉम, यानी मेरा। माइन का मतलब भी मेरा होता है, जिस तरह से माई का मतलब मेरा है, इसी तरह माइन का मतलब भी मेरा। तो माइन इज़, आपका नाम क्या है। माइन इज टॉम। ओके, टॉम। फॉर एग्जांपल माइन इज़ टॉम, मेरा नाम टॉम है। टॉम है। अगला है वे डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन लॉपबरी, मैं लापरी। लॉपबरी में रहता हूँ। एंड यू, और आप। आप। आई लिव इन साराबरी, मैं साराबरी में रहता हूँ। आई लिव इन साराबरी। इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू। ये आखिर में हम बोलते हैं कि मिल के अच्छा लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। और फिर इसके जवाब में आपने कहना है इट्स नाइस टू मीट यू टू। इट्स नाइस टू मीट यू टू। अच्छा, अब आप पहली लाइन मैं बोलूँगा, दूसरी लाइन आपने बोलनी है। व्हाट्स योर नेम। माय नेम इज बॉबी। व्हाट इज योर। अच्छा, व्हाट इज़ योर्स का क्या मतलब है। तुम्हारा नाम क्या है। बड़ा याद आपको रह गया माँ। माइन इज़ टॉम, यानी मेरा नाम टॉम है। टॉम है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन लॉपबरी। एंड यू। आई लिव इन सरपरी। ओके, एंड यू का मतलब तुम। और आप। इट्स नाइस टू मीट यू, मिलके अच्छा लगा। इट्स नाइस टू मीट यू टू। मुझे भी मिलके अच्छा लगा। टू लिखा हुआ ना जी। जी। इसी ही लिंक पर अगर आप होम पे आते हैं